गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलो जी, आओ बच्चों। आज हम अपनी जर्नल मीटिंग की क्लास नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। याद है क्लास नंबर 1 जब हमने किया था? क्लास नंबर 1 जब हमने किया था तो क्लास नंबर 1 में हमने एजीएम के रिगार्डिंग वहां पे बात कर ली थी कि एजीएम क्या होती है। ठीक है, और एजीएम के लिए मैंने आपको सेक्शन 96, 97, 121 आपका कंप्लीट वहां पे करवा दिया था। ठीक है, जिसमें बच्चों 96 में हमने पढ़ा था एजीएम, फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी, सब्सिक्वेंट एजीएम कितने टाइम में होगी। तो याद होगा बच्चों, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर वहां पे की जाएगी। सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 15 मंथ्स में की जाएगी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम गैप विद इन 15 मिनट्स प्लस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और सब्सिक्वेंट एजीएम में 3 मंथ्स की एक्सटेंशन भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर डेट इज की कब करवानी है, तो डे क्या बताया गया था, एनी डे बट नॉट ए पब्लिक हॉलीडे। ठीक है, सेकंड वन, डेट इज द टाइम, तो बिजनेस आवर्स में करवाएंगे 9 AM to 6 PM। ठीक है, प्लेस, तो बच्चों प्लेस अलग अलग था, रजिस्टर ऑफिस में कराएंगे या फिर एनी अदर प्लेस इन विच सिटी टाउन वेयर द रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में अगर सभी एडवांस में अगर पहले से अगर आप कंसर्न ले लेते हो तो कहीं भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है विद इन इंडिया। नंबर 3, गवर्नमेंट कंपनी केस में एक पॉइंट और एक्सटेंड कर दिया गया था, एनी अदर प्लेस जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउड कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक, दैट द एजीएम। फिर इसके बच्चों यहाँ पर हमने 97 किया था कि अगर कोई मेंबर अगर एप्लीकेशन देता है, बच्चों याद रखना एनसीएलटी में यहाँ पे मेंबर की तरफ से एप्लीकेशन जाना जरूरी है, तो ही एनसीएलटी एजीएम के लिए एक्शन वहां पर लेगा। ठीक है, तो वहां पे याद होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर, तो वहां पे अगर लगता है कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, 96 में नहीं करवा रही है, तो उस केस में एनसीएलटी खुद मीटिंग करवा सकता था। अभी मैं इसलिए बच्चों आपको बता रहा हूँ क्योंकि 97 और 98 मतलब जहां जहां पे एनसीएलटी मीटिंग करवाते हैं ना, या तो वो एजीएम करवाएगा या फिर ईजीएम करवाएगा। एजीएम करवाएगा तो उसके रिगार्डिंग और ईजीएम करवाएगा तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट है बता रखे हैं, तो एक्चुअल आपको उन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो जब 98 सेक्शन आपको करवाऊंगा ना मैं अभी, तो उससे आपको पता चलेगा क्या क्या चीज यहाँ पर आती है। क्लियर बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ एक 121 सेक्शन किया था कि अगर लिस्टेड कंपनी है उसके लिए सिर्फ 121 सेक्शन में था कि उसको एक MGT 15 फॉर्म फाइल करना है आरओसी को, जिसमें वो एजीएम की रिपोर्ट बना के आरओसी को फाइल करेगी। ठीक है, तो ये हमने बच्चों यहाँ पर 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन क्योंकि आज का टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा केस स्टडीज की फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आज हमारी क्लास में करने वाले ना, तो ये मान के चलना ये वाली क्लास में से एक क्वेश्चन तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है कि क्या क्या चीज के अंदर आएंगी। तो चलो अब यहाँ पर हम करते हैं स्टार्ट की, इसमें क्या क्या चीजें आपको बताई गई है, कैसे क्या क्या चीजें यहाँ पर आपके आएंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे तो नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। तो बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में क्या क्या चीजें आपके आएंगी, जिसको मैंने कहा था जी शॉर्ट में हम उसको EGMB कह सकते हैं। EGMB हम इसको कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना जो EGM आएगा, ठीक है, तो बच्चे MGT दैट इज द मैनेजमेंट, उससे वर्ड लिया गया है मैनेजमेंट। तो बच्चों याद रखना जो EGM है वो कौन कौन करा सकता है। वैसे तो 3 पार्टी यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन 3 पार्टी में भी नहीं है, एक्चुअली 4 पार्टी यहाँ पर आती है। फर्स्ट वन बच्चों पार्टी आती है नंबर 1, EGM फर्स्ट वन होती है जी बाय बोर्ड। फर्स्ट वन दैट द बाय बोर्ड, या फिर बच्चों दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सेकंड वन में बाय बोर्ड ले रहा हूँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर सेकंड वन में जो मैं बाय बोर्ड ले रहा हूँ ना, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट की है तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मीटिंग करवा दो। ठीक है जी, यहाँ पे एंड थर्ड वन बच्चों यहाँ पर आता है, दैट इज जो हमने अभी बात की थी बाय NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में ट्रिब्यूनल कहा जाता है यहाँ पे। तो 3 तरह की मीटिंग बच्चों यहाँ पे हमने ले ली है कि भाई 3 तरह से EGM कराई जा सकती है, या तो डायरेक्टर खुद करवाना चाहते हैं, किसी की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी, मतलब ऑन इट्स ऑन मोशन, सेकंड वन बाय बोर्ड एंड थर्ड वन बाय NCLT। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं दोनों पॉइंट की बात करता हूं तो बाय बोर्ड एंड दिस वन, तो इसको तो बच्चों एक ही सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन नंबर 100 में। लेकिन जो NCLT का सेक्शन है दैट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 98। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 98।
क्लियर? तो दैट्स योर पॉइंट, जो बच्चों यहाँ पे बता रखा है कि कैसे क्या क्या कौन कौन ईजीएम करा सकता है। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका है ना, वो आपका सेकंड और इंपॉर्टेंट है कि मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या किसी एक मेंबर के कहने पर ही हम क्या ईजीएम करवा देंगे क्या? ठीक है, तो वो सब बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया कि क्या हम सिर्फ एक मेंबर के कहने पे ईजीएम कराएंगे। मान लो कंपनी बच्चों 1 लाख मेंबर है, क्या एक मेंबर से? तो देखेंगे यहाँ पर कि सेक्शन 100 में क्या क्या बता रखा है। तो बच्चों सिंपल थिंग, अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करता हूँ तो इसके लिए तो कोई प्रोविजन है ही नहीं एक्चुअल में। इनके लिए तो क्या बोल देगा, जब आपका मन करे ना तब करवा देना। और वैसे बच्चों देखो एजीएम के लिए प्रॉपर टाइम था, ईजीएम के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता। जिस मर्जी जिस घड़ी में जिस टाइम पे आपको करवाना है ना आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए ऐसा कोई टाइम नहीं है कि विद इन 3 मंथ्स में कराना पड़ेगा, विद इन 2 मंथ्स में कराना पड़ेगा, जब डायरेक्टर अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो ये इसके लिए तो यहाँ पर ये बोल दिया गया बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे कॉल EGM whenever deem fit। उनको जब भी लगता है तभी वो वहां पर EGM करा सकते हैं, दैट्स मेन पॉइंट। ठीक है, क्लियर? बस एक चीज बच्चों यहाँ पे याद रखना, जो सबके लिए आपका जनरली एप्लीकेबल होगा प्लेस की EGM कहां पर करवानी है। तो बच्चों यहाँ पर AGM का अलग था, EGM का अलग है। तो बच्चों याद रखना, एजीएम का अलग है, ईजीएम का अलग है। जो मैंने पहले बताया था ना कि प्लेस विद रजिस्टर्ड ऑफिस एंड दिस वन, तो वो सिर्फ किसके लिए था, ओनली फॉर एजीएम, क्योंकि वो 96 में लिखा गया था। लेकिन ईजीएम के लिए अलग पॉइंट होता है। तो ईजीएम में क्या बोला गया बच्चों, कहीं भी करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर कराना चाहते हो बाहर करवा लो, अपनी सिटी से बाहर कराना चाहते हो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज याद रखना कि जहां भी आप कराओगे वो प्लेस कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए। तो एनी प्लेस बट विद इन इंडिया वो होना चाहिए अगर आप ये एजीएम करवा रहे हो तो। एजीएम के लिए तो याद है ना, एजीएम के लिए तो प्रॉपर टाइम था, क्या इधर एट द रजिस्टर ऑफिस या फिर विद इन द सेम सिटी टाउन वेयर द रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड, जनरली तो ये था। बट यहाँ पे जनरली क्या कहता है कि कहीं भी कराओ, बस इंडिया में करवानी है आपको। ठीक है, इंडिया में करानी है। और इसकी बच्चों एक एक्सेप्शन यहाँ पर आती है, मतलब हर एक मीटिंग तो आपको कहाँ पे करानी है, इंडिया में करानी है। एक्सेप्शन का मतलब है कि वो एक ऐसी कंपनी है जिसकी मीटिंग आप बाहर भी करा सकते हो, इंडिया से बाहर भी करा सकते हो। तो बच्चों अगर इंडिया से बाहर करवाएंगे तो कंपनी भी तो शायद इंडिया से बाहर की होगी, इंडिया की कंपनी होगी तो इंडिया की, मतलब आप इंडिया में करवा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो एक्चुअल में जो एक्सेप्शन रखी गई ना, वो एक्सेप्शन क्या है कि एक कौन सी कंपनी के लिए बच्चों यहाँ पे बाहर करा सकते हैं, दैट इज द वोली ओन सब्सिडरी। याद है आपने वर्ड पढ़ा था वोली ओन सब्सिडरी, कि एक कंपनी के 100% शेयर्स, एक कंपनी के 100% शेयर्स एक दूसरी कंपनी के पास हैं, उसको बोलते हैं वोली ओन सब्सिडरी। जो ऑब्वियस है इनकॉर्पोरेट, इंडिया की नहीं है बच्चों पे, ये जो वोली ओन सब्सिडरी है कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो सिंपल वैसे याद रखना बच्चों, अगर कोई सिंपल सब्सिडरी भी है ना तो उसकी बात नहीं कर रहे हम, वोली ओन सब्सिडरी, दैट इज 100% शेयर्स आपके पास ही है। फिर तो जहां मर्जी कराओ भाई, आप ही तो मेंबर हो उसके, तो जहां मर्जी कराओ। ठीक है, इंडिया से बाहर मीटिंग करानी इंडिया से बाहर कराओ, इंडिया के अंदर मीटिंग करानी है तो इंडिया के अंदर कराओ, वो आपकी मर्जी बच्चों यहाँ पर रहेगी। तो दैट्स योर पॉइंट कि सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एक्सेप्शन, वोली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये बच्चों यहाँ पर ये जनरली पॉइंट बताता है कि ईजीएम अगर डायरेक्टर करवाते हैं तो उनको कैसे करवाना है, कभी भी करवाएं, उनकी मर्जी है। प्लेस के लिए बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, दैट इज द एनी प्लेस बट विद इन द इंडिया वो प्लेस होना चाहिए, उस चीज के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, बस इतना सही था, ये बॉय बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। फिर बच्चों यहाँ पर अब जो सेकंड बच्चों यहाँ पे दिया गया, दैट इज द ईजीएम बाय द बोर्ड। यहाँ भी बोर्ड करवा रहा है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा, मेंबर की रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना ये जो आपको डिफाइन किया गया प्रॉपर्ली सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया, और इसके लिए मैं आपका दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो डायग्राम नंबर 2 यहाँ पर लेके चल रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, और इसका डायग्राम नंबर 3 मैं लेके चलूंगा। डायग्राम नंबर 1 यही था जो अभी आपने बनाया है, डायग्राम नंबर 3। ठीक है, तो चलो आओ जी यहाँ पर तो करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर, किसको कैसे अगर मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैसे वर्क किया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट कि जहाँ पे जो बताया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, डेट्स कॉल ईजीएम कब करवाई जा रही है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। तो बच्चे यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, ये इस टॉपिक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी बच्चे जिसकी इंडिया में बहुत सारी वॉल्यूम सब्सिडरी है। तो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईजीएम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट वन बच्चों यहाँ पर आता है हमारा टॉपिक, डेट इज द ईजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। कि अगर मेंबर मीटिंग करवा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मेंबर मीटिंग नहीं करवा रहे, मेंबर सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्टर से कह रहे हैं कि प्लीज मीटिंग करवा दो। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी प्लीज मीटिंग करवा दो, हमें अपने कुछ बिजनेस ट्रांजेक्ट करवाने हैं, हम कुछ बिजनेस चाहते हैं कि उस मीटिंग के अंदर आए। तो बच्चों यहाँ पर ना अगर वो रिक्वेस्ट करते तो मेंबर क्या करेंगे, तो याद रखना जो मेंबर्स हैं वो कंपनी को एक नोटिस देंगे। बच्चों उसको नोटिस भी कह सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट भी कह देता हूं या फिर एक वर्ड और ले रहा हूं यहाँ पे, रिक्विजिशन। रिक्विजिशन देंगे इन आइदर द राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, ईमेल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों याद रखना ये जो मेंबर है, अब मैंने कहा ना सिर्फ एक मेंबर से तो काम चलेगा नहीं, अब चेक करते हैं क्या एक अकेला एक सिंगल मेंबर भी मीटिंग के लिए कह सकता है क्या। तो बच्चों ये कह सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स। ठीक है, मतलब यहां पर ये मेंबर कम से कम कितने होने चाहिए, ये यहाँ पर प्रॉपर वे से बताया गया बच्चों। यहाँ पर तो ने कहा जी दो तरह की कंपनी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वन, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब किस कंपनी में रिक्वेस्ट आई है, जिस कंपनी की प्रॉपर एक शेयर कैपिटल है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर बच्चों कौन सी कंपनी होगी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो दो तरह की कंपनी बच्चों मैंने ले ली यहाँ पर, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब सेम थी बच्चों यहाँ पर, अगर मैं हैविंग शेयर कैपिटल अगर बात कर रहा हूँ कि अगर एक कंपनी में रिक्वेस्ट कौन सी कंपनी में आई है, जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो कम से कम कितने मेंबर वहां पर रिक्वेस्ट करेंगे। तो याद रखना जो भी मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास कंपनी के कम से कम 10% शेयर्स होने चाहिए। चाहे वो इवन सिंगल पर्सन के पास भी है ना, सिंगल मेंबर के पास, तो ठीक है हम मान के चलेंगे रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया गया है, तो वो कितने बच्चों वहां पे होल्ड करेंगे, कम से कम उनके पास जो शेयर्स होने चाहिए एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कि जितनी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, जो मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल मेंबर हो चाहे वो एग्रीगेट हो, तो एग्रीगेट उनका मिला के कितना होना चाहिए बच्चों, कम से कम 10% शेयर्स वो होने चाहिए। और साथ साथ खाली 10% शेयर्स नहीं बच्चों, यहाँ पे साथ साथ 10% वोटिंग राइट भी होना चाहिए। 10% वोटिंग राइट भी बच्चों वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ये करने से सेटिस्फाई करते हो ना, तो फिर ठीक है जी, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। तो एटलीस्ट 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल भी होनी चाहिए, प्लस उन शेयर्स पर 1/10 वोटिंग राइट भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों यहाँ पे। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की बात करें तो इसमें भी सेम प्रोविजन यहाँ पे लग सकता है, लेकिन बस एक चीज नहीं लग सकती, पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप तो होगी नहीं वहां पे, तो फिर क्या होगा, सिर्फ ओनली वोटिंग पावर होगी वहां पे। तो वहां पे सिर्फ नॉट हैविंग में उन्होंने पेड अप नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ क्या लिखा, 1/10 वोटिंग पावर होना चाहिए। और बच्चों जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में होता है ना, तो हम वोटिंग पावर कैसे दिया जाता है, मान लो 100% है, तो उन सबको वोटिंग पावर इक्वली वहां पे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम 10 लोग मिलके एप्लीकेशन देंगे। अगर 50 लोग हैं तो कम से कम 20 लोग मिलके देंगे, तभी वो वोटिंग रेट पूरा होगा वहां पे, डेट द 10%। वहां पे तो इस तरीके से वहां पर यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से 10% इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों याद रखना, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या कहा गया, एटलीस्ट 1/10 वोटिंग पावर। तो यहाँ पे बच्चों हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि भाई आप पेड ऑफ शेयर कैपिटल भी होगा, रीजन क्योंकि पेड ऑफ शेयर कैपिटल तो यहाँ पे होगी ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट कि बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है कि भाई आप कम से कम
हैविंग शेयर कैपिटल तो दिस वन एंड दिस वन ऐसा होना चाहिए। और बच्चों ये जो नोटिस यहाँ पर देंगे ना, तो एक चीज याद रखना, ये नोटिस कहाँ पर दिया जाएगा, किसी डायरेक्टर के पर्सनल एड्रेस पर नहीं देना, ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना वहां पर आपको सेंड करना है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको सेंड करना है। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दैट्स योर पॉइंट। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे जो जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने नोटिस दे दिया। अब नोटिस देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बच्चों कौन बैठा हुआ है, कंपनी में कौन बैठा होता है, जो सारे काम करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं बच्चे यहाँ पे पेडअप में बच्चे यहाँ पे प्रेफरेंस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्वियस है, ईजीएम कौन करवाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर कराएंगे, तो यहाँ पे इक्विटी ही लेंगे हम, प्रेफरेंस नहीं लेंगे, वो रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इक्विटी ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब इनकी ड्यूटी क्या बनती है, ये लोग बच्चों यहाँ पे ईजीएम के लिए प्रोसीड करेंगे, रिक्वेस्ट आने के बाद प्रोसीड टू कॉल ईजीएम। ठीक है, तो ये ईजीएम के लिए बच्चों यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ईजीएम करवाएंगे। अब बच्चों ईजीएम कराएंगे तो अभी आगे बाद में ना मैं आपको नोटिस में बताऊंगा कि कम से कम 21 दिन पहले नोटिस वहां पर जाता है, कम से कम 21 दिन पहले वहां पे नोटिस जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोसीड करेंगे ना, तो यहाँ पे साफ से बोल दिया कितने टाइम में करेंगे, रिक्वेस्ट आने के बाद। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आने के बाद विद इन 21 डेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो इसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर, बट नॉट लेटर देन 45 डेज। तो बच्चों उनको ज्यादा ज्यादा टाइम कितना दिया गया भाई, आपको मीटिंग जो करवानी है ना वो 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करवानी है। ठीक है, 45 डेज में आपको मीटिंग करानी है, विद इन 21 डेज, मतलब रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ पे 21 दिन क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि 21 दिन तो नोटिस के लिए चला जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको 21 दिन के अंदर मीटिंग के लिए कॉल हो जानी चाहिए, नॉट लेटर देन 45 डेज। 45 दिन से ज्यादा का टाइम वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर 45 दिन तक आपने करवा दिया तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये बच्चों यहाँ पर मीटिंग कौन करवाएगा, ये मीटिंग यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे मीटिंग करवाएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक चलो जी। अब इसके बाद की बात करते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, मीटिंग करवा दी तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, मीटिंग करवा दी तो ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 45 दिन में मीटिंग नहीं करवाई तो क्या होगा, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स, क्लियर, फेल्स का मतलब यहाँ पे कि विद इन 45 डेज में वो मीटिंग नहीं करवा पाए, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे कि जो रिक्विजिस्ट है, रिक्विजिस्ट किसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे ना बच्चों वर्ड मेंबर वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेंबर तो वो भी होंगे जिन्होंने कंपनी में रिक्वेस्ट नहीं की, मेंबर तो मेंबर है सारे। यहाँ पे रिक्वेस्ट एक डिफरेंट वर्ड इसलिए दिया गया, ये उन मेंबर्स की बात कर रहा है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, इसलिए यहाँ पे बच्चों वर्ड क्या यूज किया गया, रिक्वेजिस्ट। ठीक है, और बच्चों रिक्वेजिस्ट क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है ना तो रिक्वेजिस्ट देमसेल्व्स, खुद रिक्वेजिस्ट देमसेल्व्स कंडक्ट ईजीएम ठीक है, कंडक्ट ईजीएम विद इन 3 months from the date of requisition। फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। हाँ जी बच्चों, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या यहाँ पे टाइम लिया है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें डिटेल में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से कैसे टाइम दिया गया। अब बच्चों देख कहने को बताया गया कि यहाँ पे विद इन 3 months है ना, विद इन 3 month, लेकिन एक्चुअल में अब मैं टाइम प्रॉपर से आपको बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर लिया गया, टाइमलाइन कैसे यहाँ पर ली गई। ठीक है, सपोज बच्चों इस दिन, ये डेट है बच्चों यहाँ पे जिस दिन रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, अब जो रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, यहां तक बच्चों 45 डेज हो जाते हैं, इस डेट तक ये 45 डेज हो गए, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिनिमम 21 डेज और मैक्सिमम 45 डेज। ठीक है, 45 डेज ईजीएम कंडक्टेड बाय द बोर्ड।
तो यहाँ पर जैसे रिक्वेस्ट आई बच्चों, तो रिक्वेस्ट आने के बाद मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि 21 डेज और मैक्सिमम दैट इज 45 डेज में यहाँ पे करवाना है। अगर बच्चों यहाँ पर 45 डेज तक बोर्ड डायरेक्टर फेल्स, बोर्ड डायरेक्टर फेल हो गए, तो बच्चों यहाँ पर ना अगले 45 दिन, 90 डेज तक बच्चों यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, दैट इज तो ये बच्चों जो 45 दिन हो गए बाकी, तो इस 45 डेज में क्या कह रहे हैं कि जो रिक्विजिस्ट है वो खुद मीटिंग करवा लेंगे। रिक्विजिस्ट themselves कंडक्ट मीटिंग। अब बच्चों आपको हो गया सर वहां तो विद इन 3 मंथ्स लिखा है, तो बच्चों विद इन 3 मंथ्स कहां से लिखा है मैंने आपको, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशंस, और रिक्विजिशन से लेकर अगर मैं यहां तक देखता हूं तो ये एक्चुअल में टाइम कितना बन गया, ये 3 मंथ्स ही तो हो गया है। और 3 मंथ्स में एक्चुअल में यहाँ पे इसको डिवाइड करके नहीं बताया, एक्चुअल में जो 90 डेज है ना यहाँ पे पहले 45 दिन बोर्ड डायरेक्टर के लिए दिए गए, उसके बाद 45 दिन रिक्विजिस्ट के लिए दिए गए, भी 45 + 45 यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे लिया गया है। तो इसने डायरेक्टली वैसे नहीं बताया कि भी नेक्स्ट 45 डेज के अंदर रिक्विजिस्ट करेंगे, इस तरीके से कहा गया कि भी 45 डेज में उन्होंने नहीं करवाई तो विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको मीटिंग करवानी पड़ेगी, रिक्विजिस्ट करवा सकते हैं बच्चों, कंपल्सरी नहीं है, में करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। अगर वो नहीं करवाएंगे तो उसके बाद बस ठीक है, रिक्वेस्ट खत्म, अब उस रिक्वेस्ट की कोई वैल्यू वहां पे नहीं रहेगी। तो दैट्स योर टाइम लाइन बच्चों, जो यहाँ पे बताई गई है कि भी किस तरीके से ईजीएम का पॉइंट यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, तो ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैसे यहाँ पे मीटिंग करवाई जा रही है, ठीक है। तो चलो अब बच्चों यहाँ पर इसी चीज के रिगार्डिंग और बात करते हैं यहाँ पे, और क्या क्या चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। दैट्स और डायग्राम जो यहाँ पर बताया गया है। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जब यहाँ पर रिक्वेजिस्ट मीटिंग करवा रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से करवाएंगे कि जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर करवाने वाले थे, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम लेके चलेंगे सेम मैनर एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पे बताएगा किस तरीके से मीटिंग होगी। और एक पॉइंट और बच्चों यहाँ पे याद रखना, अब बच्चों यहाँ पे डायरेक्टर तो मीटिंग करवाई नहीं, किसने करवाई है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे मीटिंग करवाई है, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे मीटिंग करवाई है, तो ठीक है जी, कंपनी खर्चा उठाती, लेकिन अब किसने करवाई है, रिक्विजिस्ट ने करवाई है, तो यहाँ पे खर्चा किसका हुआ, अब इसमें तो बच्चों कंपनी का तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं। तो बच्चों अल्टीमेटली यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस मीटिंग को करवाने का जो एक्सपेंस आया है, जो रिक्विजिस्ट ने करवाई, एक्सपेंस इनकर्ड बाय रिक्विजिस्ट बाय, और ये किन्होंने क्यों कराई यहाँ पे, बाय रीजन ऑफ फेलियर बाय द बोर्ड, क्योंकि वहां पे बोर्ड डायरेक्टर नहीं करवा रहे थे। तो बच्चों इस केस में याद रखना, जो भी एक्सपेंस वहां पे आया ना, जो भी उन्होंने किया है, तो वो रीपे किया जाएगा, रीपेड बाय द कंपनी, कंपनी ये वापस किसको करेगी बच्चों वहां पे, उसी रिक्विजिस्ट को वहां पे बच्चों वापस करेगी जो वहां पे बताया गया है, ठीक है। तो रीपेड बाय द कंपनी टू द रिक्विजिस्ट, और याद रखना बच्चों वहां पे, और जो कंपनी ने बच्चों यहाँ पे रीपे वहां पे करवाया, जो वहां पे बच्चों रीपे करवाया, तो जो सम पेड बाय द कंपनी, जो यहाँ पे रिक्विजिस्ट ने बच्चों अमाउंट पे किया है ना, तो डिडक्ट फ्रॉम, जो भी बच्चों यहाँ पे जिस डायरेक्टर की गलती थी ना, उसके रेमडेशन से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, एनी फीस और रेमडेशंस पेबल टू सच डिफॉल्टिंग डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर की गलती है कि जिसने जानबूझ के मीटिंग नहीं करने दी है 45 दिन के अंदर, और कंपनी को ऐसा कोई एक्सपेंस अगर पे करना पड़ा, तो वो उसी की जो फीस या रेमडेशन अगर देनी है तो वो वहां पे कर दिया जाएगा। अब ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे जैसे बच्चों एक्सपेंस यहाँ पे क्या क्या होगा, सभी मेंबर को नोटिस भेजना पड़ेगा कि मीटिंग है, जैसे डायरेक्टर भेजने वाले थे, ठीक है, और वहां पर मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियस अरेंज कैसे होगा, प्रॉपर एक हॉल बुक होगा और वहाँ पे सारा कुछ आप अरेंज करोगे मीटिंग, ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों वहाँ पे जो सारा ये खर्चा होगा ना इस तरह का, कि नोटिस भेजने का खर्चा, या फिर
जो मैंने कहा होल बुक करने का खर्चा, तो इस तरह के जो भी खर्चे होंगे बच्चों यहाँ पे, तो वो सारा पहले तो कौन पे कर रहा है, रिक्विजिस्ट पे कर रहा है, बाद में किससे रिकवर कर रहा है, वो कंपनी से रिकवर कर रहा है कि भाई एक्चुअल में खर्चा आपका होना चाहिए था, ये हमारा नहीं होना चाहिए था। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट कि जहाँ पे जो बताया गया है कि जो एक्सपेंस होगा वो वहाँ पे रिपे किया जाएगा। बच्चों यहाँ पर, तो ये एक्चुअल बच्चों यहाँ पर मेन पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें कुछ नोटिस के पॉइंट भी यहाँ पर आएंगे कि भी नोटिस में क्या क्या चीजें आप ऐड करके दोगे अगर मीटिंग किसने बुलाई है, रिक्विजिस्ट ने बुलाई है तो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बच्चों यहाँ पर नोटिस के रिगार्डिंग आएंगे, वो पॉइंट हम लिखने की बजाय उसको हम नोट्स में से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, फिलहाल पहले हम ये पूरा डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं कि इस डायग्राम में हमने क्या क्या चीजों की बात की। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेंबर यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी से, ठीक है, और रिक्वेस्ट जो होगी रिटर्न में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे, और इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल तो एटलीस्ट 1/10 मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो एटलीस्ट 1/10 वोटिंग पावर उनके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 21 डेज आर नॉट लेटर देन 45 डेज। ये बच्चों जो एक्चुअली जो टाइम दिया गया ना, ये लेंथ ऑफ द नोटिस के ऊपर रिगार्डिंग आपका यहाँ पे मैटर करता है कि भाई नोटिस कितने टाइम में सभी मेंबर के पास जाएगा, फिर उसके बाद मीटिंग बुलाई जाएगी, तो ये उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे टाइम लिया गया। ठीक है, प्रोसीड टू कॉल द ईजीएम। अल्टीमेटली बच्चों हमें विद इन 21 डेज इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि थोड़ा सा जो आगे 45 डेज है ना, तो उसका एक रिलेवेंस बार बार मैं कह रहा हूँ नोटिस ऑफ द मीटिंग में आएगा, वहां पे आपको जरूर मैं आपको बताऊंगा जब नोटिस वाला पॉइंट आपका आएगा, और इसी टॉपिक के बाद आएगा, ईजीएम के बाद ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बच्चों वहां पे मैं क्या बता रहा हूँ, इसके बाद वो ईजीएम के लिए प्रोसीड करेंगे, ईजीएम वहां पे बुलाएंगे कितने टाइम में, कितना बताया बच्चों मैंने आपको, बस इतना याद रखो भी, मैक्सिमम 45 डेज, बस 45 दिन में अगर ईजीएम नहीं करवाए तो अगले 45 दिन के अंदर अंदर रिक्विजिस्ट करवाएंगे। अगर रिक्विजिस्ट ने अगले 45 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया तो उस नोटिस, उस रिक्वेस्ट की वैलिडिटी खत्म, अब उस नोटिस की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट को अगर एक्शन लेना है तो विद इन 45 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस पैटर्न में मैं आपको कैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। चलो बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से कैसे फॉलो किया जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन नंबर 100 जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे चलो भाई आओ बच्चों यहाँ पे, तो इसको हम नोट्स में पढ़ते हैं कि नोट्स में इसको किस तरीके से कैसे दिया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिस इज सेक्शन नंबर 100, और देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ले लिया गया, ये कौन सा पॉइंट लिया गया कि अगर मीटिंग कौन बुला रहे हैं, सिर्फ बोर्ड और डायरेक्टर बुला रहे हैं। तो बोर्ड और डायरेक्टर मतलब विदाउट एनी रिक्वेस्ट की बात करो बच्चों, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, तो बच्चों दैट्स मीन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में whenever it deem fit call an extraordinary general meeting of the company। तो अगर चाहे तो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, अब देखो चाहे साफ बोल दिया गया, अदर देन वोली ऑन सब्सिडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको छोड़ के बाकी मीटिंग कहाँ पे होनी चाहिए बच्चों, एट ए प्लेस बस विद इन द इंडिया बस होनी चाहिए, ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, ये बच्चों पहले पॉइंट ऐसा नहीं था, पहले ईजीएम चाहे कहीं भी करवाओ लो इज साइलेंट, लेकिन इसको अभी 2-3 साल पहले ही इसको ऐड किया गया था, इसको अमेंडमेंट किया गया और लिखा गया कि ईजीएम भी इंडिया के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कई बार ना डिफरेंस पूछ लेते हैं ना, एजीएम और ईजीएम डिफरेंस बताओ, तो वहां पे आप प्लेस का डिफरेंस बता सकते हो। ईजीएम इंडिया में किसी प्लेस पर हो सकती है, एजीएम के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस वहां पे बताया गया है। ठीक है, नंबर 2, ईजीएम के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि 9 AM टू 6 PM, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, एजीएम के लिए प्रॉपर 9 AM टू 6 PM बताया गया है। ठीक है, तो दैट्स पॉइंट जो इस तरीके से बताया गया। इवन बच्चों अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिगार्डिंग अगर बात करता हूं, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर वो कभी भी किसी भी दिन मीटिंग रखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ईजीएम के लिए। एजीएम के लिए ऐसा नहीं था, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो बच्चों सिंपल थिंग है, यहाँ पर एवरी ईजीएम, इसको यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक इसको छोड़ दो, पहले जो अदर देन यहाँ पर लिखा गया, बाकी मैं हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो दैट्स कॉल, यहाँ पे ये अदर वर्ड से लेकर इंडिया तक वर्ड हटा दिया पहले मैंने। ठीक है, जो मैंने ब्रैकेट में लिया है, पढ़ो इसको, ईजीएम ऑफ द कंपनी शेल बी हेल्ड एट ए प्लेस विद इन इंडिया। जो कंपनी की ईजीएम होगी ना, वो कहाँ पे होगी, शेल बी, हाँ जी, हेल्ड एट ए प्लेस विद इन इंडिया, इंडिया में होगी। फिर आप पढ़ो बीच वाला जो दिया गया, अदर देन, किस कंपनी को छोड़कर, वोली ऑन सब्सिडरी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है, उस कंपनी को छोड़कर। तो दैट्स योर पॉइंट जो बताया गया है में यहाँ पे। फिर बच्चों यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपका आता है कि भाई ईजीएम, हम सॉरी यहाँ पे ईजीएम कर लेना, ईजीएम नहीं आएगा, ये ईजीएम आएगा, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। तो कॉलिंग ऑफ ईजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स,
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो मैंने इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम कितने मेंबर यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया। तो दैट्स पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पर, इन द केस ऑफ हैविंग शेयर कैपिटल, in the case of having share capital such number of members, ठीक है, यहाँ पे such number of members who hold, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, who hold किस दिन, date of receipt of requisitions, जिस दिन कंपनी को रिक्विजिशंस रिसीव हो रही है उस दिन वो कम से कम नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सच ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कितना होल्ड कर रहे हैं, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, सो दैट द डेट कैरेज द राइट ऑफ वोटिंग। और पॉइंट में यहाँ पे कि भाई उस डेट पर वो साथ साथ वोटिंग का राइट भी कैरी कर रहे हैं साथ साथ में 1/10। तो इसका मतलब जो सिंपल पॉइंट है मैंने आपको बता दिया कि 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल विद 1/10 वोटिंग पावर वहां पर होना चाहिए। सेकंड बच्चों यहाँ पे, इन द केस ऑफ नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बच्चों यहाँ पे, तो सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट क्या होना चाहिए था, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल मेंबर्स हैविंग द सेट डेट एट द राइट टू वोट। ठीक है, जितने भी कंपनी में जो मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं, उसमें से आपके पास जितने आप वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास 1/10 वोटिंग पावर होना चाहिए। ठीक है, 1/10 वोटिंग पावर होना चाहिए। अब बच्चों ये पॉइंट है जो मैंने आपको कहा ना, जो नोट्स में से हम पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमें नोट्स में से रीड करना है साथ साथ में। तो बच्चों जो याद है वो रिक्विजिस्ट यहाँ पे दिया, रिक्विजिशंस, तो मैंने यहाँ पे कहा बच्चों, यहाँ पे जब ये हम सेक्शन पढ़ेंगे ना 100, इसमें रिक्विजिशंस वर्ड लो या नोटिस लो, बात एक ही है, क्योंकि आगे ना कुछ जगह पे नोटिस वर्ड लिया गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर ये नोटिस अलग है क्या रिक्विजिशंस अलग है, तो ये दोनों एक ही वर्ड यहाँ पर लिए गए हैं, चाहे आप उसको रिक्विजिशंस कहो चाहे आप उसको नोटिस कहो। और देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, रिक्विजिशंस शेल सेट आउट, ठीक है, शेल सेट आउट द मैटर्स फॉर विच कंसीडरेशन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये भी तो बताएंगे ना कि वो कौन सा मैटर पास कराना चाहते हैं जिसके लिए वो मीटिंग बुला रहे हैं, कंसीडरेशन ऑफ विच द मीटिंग इज टू बी कॉल्ड। हाँ जी बच्चों, सेकंड वन यहाँ पे क्या बताया गया, सेकंड कहा गया कि जो ये रिक्विजिशंस है, नंबर 1 क्या बताया बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको सिंपल वे से। तो नंबर 1 आपको रिक्वेस्ट में मैटर भी बताना पड़ेगा कि क्यों आप मीटिंग बुलाना चाहते हो, किस मैटर के लिए हम मीटिंग रखें ये आपको बताना पड़ेगा। सेकंड वन, जो साइन करेंगे बच्चों सारे मेंबर्स नहीं, जो रिक्विजिस्ट, देखो वर्ड यहाँ पे मैंने मेंबर वर्ड यूज नहीं किया बच्चों, यहाँ पे यहाँ वर्ड रिक्विजिस्ट वर्ड यूज किया, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो साइन किया जाएगा, साइन बाय द रिक्विजिस्ट, एंड उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट कि जो बताया गया बच्चों यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब जो इसके बाद देखो यहाँ पर ना कुछ नोट यहाँ पे दिया गया, एक्चुअली में नोट्स नहीं है, रूल्स है, जो इसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स करके यहाँ पे आता है, तो उसके रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये पॉइंट नंबर 1 बच्चों ऐसे दिया गया, बट इसकी कोई रिलेवेंस नहीं होती, रीजन क्योंकि डायरेक्टर खुद डिसाइड करते हैं मीटिंग कब करवानी है। तो बस सिंपल वैसे कह दिया गया कि मेंबर्स अगर चाहे तो मे रिक्विजिशंस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्विजिशंस या तो राइटिंग में करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे, और वो कम से कम कितना टाइम पहले करेंगे, 21 डेज प्रायर टू द परपोज, हाँ जी, परपोज डेट ऑफ ईजीएम। अगर कोई ईजीएम आई ना बच्चों, यहाँ पे कोई ईजीएम की कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उससे कम से कम 21 दिन पहले आप बताओगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, इस पॉइंट की इतनी रिलेवेंस नहीं है, डायरेक्टर विल डिसाइड कि भाई विद इन 21 डेज में मीटिंग करानी है बस। ठीक है, तो 21 डेज के अंदर मीटिंग वहां पे होती है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट की जहां जो बताया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे नोटिस में और क्या बताया जाएगा, प्लेस, डेट, डे, हार एंड कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं। बच्चों इस पॉइंट को कट ही कर दो, यहाँ पे आप कंफ्यूज जाओगे क्योंकि ये आगे भी नोटिस में जाएगा, टाइम सारा कुछ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, कट कर दो बच्चों पॉइंट आप कि नोटिस का पॉइंट में, नोटिस में क्या क्या चीज बताई जाती है, तो वो आगे पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज। थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पर, अब थर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे ध्यान सुना, ये पॉइंट वैसे तो याद है ईजीएम कहीं पर भी हो सकती थी, ईजीएम कहीं भी हो सकती थी, विद इन इंडिया कहीं भी कर सकते थे, लेकिन अगर बच्चों रिक्विजिस्ट अगर वहां पे रिक्वेस्ट की गई है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, रिक्विजिस्ट शुड कन्वीन द मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर इन द सेम सिटी और टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। तो मतलब रिक्विजिस्ट की जो मीटिंग होनी चाहिए ना बच्चों यहाँ पे, तो कहाँ पे होनी चाहिए, तो मीटिंग कहाँ पे करेंगे, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में करेंगे या फिर सेम सिटी और टाउन में करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी वो मीटिंग करेंगे। ठीक है, अगर उनको मीटिंग करनी पड़ी तो दैट्स व्हाट यहाँ पे, और कन्वीन ऑन द एनी डे एक्सेप्ट द नेशनल हॉलिडे है।
तो ये रखना बच्चों यहाँ पे कि जो रिक्वेजिस्ट के लिए मीटिंग जो होगी ना वो कहाँ पे होनी चाहिए, रजिस्टर ऑफिस में करा दो या फिर सेम सिटी और टाउन में करा दो जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएट करता है, एंड एनी डे एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे। ठीक है, और ये पॉइंट बच्चों हमने पढ़ लिया यहाँ पे। साइन कोई भी कर सकता था, ऑल द रिक्वेजिस्ट करेंगे, या फिर कोई एक रिक्वेजिस्ट कर सकता है जिसको सभी ने ऑथराइज किया हुआ है। ऑथराइज इन राइटिंग होना चाहिए कि बाकी ऑथराइज करेगी हमारे ब्याह पे ये एक पर्सन ही साइन कर देगा, या फिर बच्चों स्कैन कॉपी चली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक भेज रहे थे ना, साइन करने के बाद उसको स्कैन करो और फिर कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दो, तो स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट भी आगे भेजी जा सकती है। दैट्स योर पॉइंट, दैट्स योर पॉइंट। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है कि एक क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर denied to conduct EGM because requisite did not disclose reason with matters। तो बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या डायरेक्टर ने सही एक्शन लिया है या नहीं लिया है, तो उस चीज के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट जहाँ पे बताया गया। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन इज दिस कि डायरेक्टर ने ईजीएम करवाने से इसलिए मना कर दिया कि भाई जो रिक्वेजिस्ट है उन्होंने मैटर के साथ रीजन नहीं बताया, तो क्या क्वेश्चन इज दिस, क्या उनको रीजन बताना जरूरी था? तो देखो वर्ड लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। नंबर 1, ईजीएम के जो यहाँ पे रिक्वेजिस्ट वाली मीटिंग हो रही है, देखो यहाँ पे जो मीटिंग कौन करवा रहा है, कन्वीन्ड बाय द रिक्वेजिस्ट, जो मीटिंग करवा रहे हैं उसमें नंबर 1 कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाएगी। नंबर 1, तो बच्चों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपका सेक्शन नंबर 102 में आएगा, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। वैसे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, कि जब कोई मेंबर की मीटिंग करवाते हैं ना तो उसको हमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट याद रखना रिक्वेजिस्ट वाली जो मीटिंग होगी ना तो उसमें कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाएगी, एंड रिक्वेजिस्ट की मर्जी है, अगर वो चाहे तो, देखो बच्चों यहाँ पे सेल वर्ड नहीं लिखा गया, मे वर्ड लिखा गया, अगर वो चाहे तो रीजन डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रीजन अगर नहीं बताया तो उस बेस पे डायरेक्टर मना नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन नहीं बताया तो डायरेक्टर मना नहीं कर सकते, तो याद रखना, तो दैट्स योर पॉइंट कि जो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो दिस इज योर पॉइंट कि भाई यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो मीटिंग करवाना चाहते हैं वो कौन करवाना चाहते हैं, रिक्वेजिस्ट करवाना चाहते हैं, तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपकी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर रिक्वेजिस्ट को रीजन बताने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे कहा गया कि रीजन बताने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब जो इसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर लिया गया, ध्यान सुना, कि जो नोटिस है ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स whose name may appear in the register of members। तो कितने टाइम में बच्चों यहाँ पे नोटिस उनके पास चला जाना चाहिए, याद है ना विद इन, वहां में मीटिंग करा रहे थे, तो देखो यहाँ पे नोटिस जो उनके पास चला जाएगा ना बाकी मेंबर के पास, तो विद इन 3 days में चला जाना चाहिए। ऑन विच रिक्वेजिस्ट डिपॉजिट विद द कंपनी वैलिड रिक्वेजिशन फॉर कॉलिंग ए ईजीएम ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बच्चों अल्टीमेटली नोटिस का एक प्रोसेस यहाँ बता रहे हैं कि भाई जब हम 21 दिन के अंदर मीटिंग करवानी है तो उनके पास नोटिस कम से कम आप 3 दिन के अंदर भेज सकते हो, within 3 days on which the requisite deposit, that's your point। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट कि उनके पास अब नोटिस इस तरीके से भेज दोगे तभी तो आप 21 दिन के बाद मीटिंग प्रॉपर वे से करा पाओगे। ठीक है, क्योंकि मीटिंग से बच्चों आगे जो पढ़ेंगे ना तो नोटिस मीटिंग से कम 21 दिन पहले नोटिस चला जाता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे ना टाइम पीरियड आपको, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम पीरियड में डोंट बी कंफ्यूज, एग्जाम में इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिंपल वे से बस आपको रखना है मीटिंग आपको मैक्सिमम 45 दिन में करानी है, नहीं कराई तो अगले विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। टेक्निकल अगर ले तो विद राइट द नेक्स्ट 45 days आप वहां पर रिक्विजिस्ट मीटिंग करवा सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। पे देखो आगे दिया भी गया है ईजीएम, और वर्ड देखो साफ लिखा है बाय बोर्ड, लेकिन कब करवा रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट। और यहाँ पे देखो साफ से लिखा गया ऑन द रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन द बोर्ड सेल विद इन 21 days proposed to call a EGM to be held not later than 45 days from the date of receipt of the
रिक्विजिशंस, ठीक है, रिक्विजिशंस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे ईजीएम, ये कौन करा रहा है, मेंबर्स। बच्चों मेंबर की जगह वर्ड इसको चेंज कर रहा हूँ, इसके जगह वर्ड लिख देते हैं ईजीएम बाय रिक्विजिस्ट themselves, ईजीएम कॉल्ड बाय द रिक्विजिस्ट themselves, कि वो खुद मीटिंग करवा रहे हैं। वो कब कराएंगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम नहीं करा पाते विद इन 45 डेज में, तो इट मे बी कॉल्ड बाय द रिक्विजिस्ट themselves एज द फॉलोअर्स, ठीक है जहां पे। हाँ बच्चे, मैटर तो बताना होता है उसको, मैटर तो बताना होगा, लेकिन मैटर ये पास करवाना क्यों चाहते हो वो बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ मैटर बताना जरूरी होता है कि हम ये वाला बिजनेस पास कराना चाहते हैं हम, यहाँ पे। और देखो यहाँ पे अगर नहीं होता तो विद इन 3 मंथ्स में करवाएंगे, लेकिन 3 मंथ्स कहाँ से लिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। तो अल्टीमेटली बच्चों टाइम मैंने यहाँ पे आपको कैसे डिवाइड करके बताया, 45 + 45, ठीक है, 45 + 45। हाँ जी बच्चों, इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो यहाँ पर रिक्विजिस्ट सेल कॉल द ईजीएम इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरीके से बुलाएंगे जैसे कौन बुलाने वाला था, कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बच्चों कैसे बुलाते हैं, वो नोटिस जाएगा, जैसे लिखवाया था ना आपको, प्रोसीजर लिखवाया था मैंने, नोटिस जाएगा, देन वो नोटिस जाने का कोरम एंड ऑल थिंग, सारी चीजें फॉलो की जाएंगी, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। और बच्चों याद रखना, जो भी रीजनेबल एक्सपेंस होगा इनकर्ड बाय द रिक्विजिस्ट, जो भी एक्सपेंस किसने किया है, और वर्ड देखो क्या लिखा गया, जो भी रीजनेबल एक्सपेंस होगा बाय रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड, तो जो उन्होंने ईजीएम करने के लिए जो भी एक्सपेंस किया सेल बी रीपेड, उनको कौन रीपे करेगा, रीपेड टू द रिक्विजिस्ट बाय द कंपनी, कंपनी उनको पे करेगी, ठीक है। और कंपनी पे करने के बाद को लिखा बच्चों पे, सम सो रीपेड शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी फीस और अदर रेमुनरेशंस पेबल टू द सच डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। तो वो जो पैसा कंपनी ने पे किया है ना, तो वो कहां से उसको रिकवर कर लेगी, जिस डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स को फीस या रेमुनरेशन पे करना था वहां से ये पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। तो दिस इज योर पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे बताया गया है, रैपिड में यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट। अब इसमें देखो छोटे छोटे पॉइंट आपके रहेंगे इसके अंदर, चलो आप पढ़ते हैं इसके अंदर कि नोट में यहाँ पर वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वेंट, याद भी पढ़ा था कि मीटिंग अगर वो नहीं करवाते हैं तो रिक्विजिस्ट के, देखो आप पूछ रहे थे कि सर रिक्विजिस्ट का डाटा कहाँ से आएगा, उनके पास तो डाटा है ही नहीं, कंपनी के पास है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, रिक्विजिस्ट के लिए वर्ड लिखा गया सेल, उनके पास राइट है कि वो कंपनी से डाटा ले सकते हैं, रिसीव ए लिस्ट ऑफ मेंबर्स टुगेदर विद द रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। तो वो कंपनी से राइट है, किस चीज का राइट है उनका, टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर्स टुगेदर विद द रजिस्टर्ड एड्रेस। नंबर 2, कितने शेयर्स वो होल्ड करते हैं, तो ये उनका राइट है। कंपनी भी इज बाउंड, कंपनी उनको लिस्ट देने के लिए बाउंड है टुगेदर विद द रजिस्टर्ड एड्रेस। और बच्चों देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनना, ये कितने टाइम में बाउंड है, कितने टाइम में कंपनी को देना पड़ेगा, ऑन 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्विजिशंस टुगेदर विद सच चेंजेस इफ एनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द वैलिड रिक्विजिशंस। ये एक कहानी में ट्विस्ट आ गया बच्चे यहाँ पर, जो टाइम पीरियड याद है मैंने आपको बताया अभी, टाइम पीरियड, ठीक है, ये था रिसिप्ट वाला दिन, और यहाँ पे बच्चों 21 दिन कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे 45 डेज कंप्लीट होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने इस पीरियड में कोई एक्शन लिया ही नहीं मीटिंग का, इस पीरियड में कोई एक्शन लिया ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पर इस पीरियड में, इस पीरियड में अभी तो डायरेक्टर के पास राइट था ना, उस पीरियड में वहां पे ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो विद इन 21 डेज मैक्सिमम 45 डेज में कंपनी इज बाउंड टू गिव लिस्ट। तो बच्चों यहाँ पर वो अपना टाइम पीरियड वहां पे वेस्ट नहीं करेंगे, जो लास्ट को उनको 45 डेज मिलेंगे, ये किसका टाइम वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर के टाइम भी वो मांगेंगे कि अगर आपने 21 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया होगा ना मीटिंग का, तो 21 दिन के बाद और 45 दिन से पहले उस पीरियड में आप हमें लिस्ट दोगे, ठीक है। कंपनी इज बाउंड टू गिव द लिस्ट। ये टाइम पीरियड आपको समझ में आया, मतलब कंपनी से वो लिस्ट कब मांग सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो वो कब मांग सकते हैं, 21 डेज के बाद, क्लियर, और 45 दिन से पहले, तो वो लिस्ट कंपनी को देनी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी। और उस लिस्ट में अगर कोई भी चेंज है, मेंबर की कोई छोड़ के चला गया, कोई नया मेंबर आ गया, तो वो प्रॉपर चेंज के साथ वो बताएगी, ठीक है, प्रॉपर चेंज के साथ हमें बताया जाएगा। सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पर। अब बस लास्ट के 2 पॉइंट बच्चों यहाँ पे छोटे दे रखे थे यहाँ पे।
कि जो नोटिस जाएगा जहाँ पे किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी तरीके से। और वो कैसे दिया जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चों पढ़ेंगे हम, सेक्शन 101 यहाँ पे भी आएगा आगे हम, ठीक है, 101 आएगा। एंड दूसरी पॉइंट बच्चों ये भी आपका 101 में ही आएगा, तो इसको भी मैं अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ। तो इस दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके नोटिस ऑफ द मीटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे आ जाएगा कि जब सभी मेंबर्स को नोटिस भेज रहे हैं तो वो किस तरीके से भेजा जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे तो ये था जी आपका सेक्शन नंबर 100, दैट इज द सेक्शन 100, किसमें किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। हाँ जी, तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ रहा है कि अभी ईजीएम कौन कौन सी कर ली हमने, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय द रिक्विजिस्ट, ये भी हमने कर लिया। अब जो तीसरा आ रहा है बच्चों यहाँ पर, डेट्स कॉल बाय एनसीएलटी, सेक्शन नंबर 98, कि अगर ईजीएम कौन करवा रहा है, एनसीएलटी करवा रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो दैट इज द पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम, पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर एनसीएलटी के केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर ईजीएम के लिए कॉल आता है तो देखो यहाँ पे बताया गया साफ साफ कि एनसीएलटी के पास भी पावर है कि वो ईजीएम करवा सकता है, लेकिन साथ साथ बच्चों यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 97 आपका आता था उसके साथ आपको डिफरेंस में यहाँ पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो याद रखना एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास पावर है, एनसीएलटी के पास पावर है बच्चों यहाँ पे कि वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है या फिर वो खुद मीटिंग करवा सकता है, मे ऑर्डर ए मीटिंग ऑफ द कंपनी। और ये कौन सी मीटिंग की बात हो रही है बच्चों, 700 में यहाँ पे ईजीएम की बात हो रही है कि यहाँ पे अगर एनसीएलटी चाहे तो मीटिंग करवा सकता है, लेकिन क्यों करवाएगा, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो मीटिंग करवा रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पे, वहां तो याद है क्या लिखा गया था, वहां पे लिखा गया था कि अगर सेक्शन 96 में कॉन्ट्रावीन हुआ है तो, है ना। यहाँ पे बच्चों ऐसे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल मीटिंग, कि सर मीटिंग करवा ही नहीं पा रहे हम, इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल द मीटिंग। क्या इम्प्रैक्टिकली क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि सर हम मीटिंग करने जाते हैं, डायरेक्टर जानबूझ के ना वो रजिस्टर ऑफिस बंद कर देते हैं, या हमें कोई और एड्रेस नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमें लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चों डायरेक्टर की तरफ से कंप्लेंट आ सकती है कि सर मीटिंग रखते हैं ईजीएम, एक मेंबर तक नहीं आता। अब सर जो मेंबर ही नहीं आएंगे तो फिर ना तो हम ये ओआर पास कर पा रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है लॉ के अकॉर्डिंग, या जो एसआर पास करना चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब बताओ सर हम किस तरीके से कैसे मीटिंग करवाएं। तो एनसीएलटी के बच्चों प्रॉपर एक रीजन बताएंगे कि इम्प्रैक्टिकेबल क्यों है, आप मीटिंग क्यों नहीं करवा पा रहे हो, या तो मेंबर मीटिंग में ही नहीं आ पा रहे हैं, या डायरेक्टर जानबूझ के मतलब मीटिंग के लिए आते हैं, मीटिंग पहले तो रख लेते हैं, फिर गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, आने नहीं देते, वट एवर कुछ भी रीजन, या फिर रिक्विजिस्ट में लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते, तो ये सब बच्चों इम्प्रैक्टिकल होते हैं। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे एनसीएलटी मीटिंग के लिए ऑर्डर दे सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों यहाँ पर एनसीएलटी ना या तो मेंबर की एप्लीकेशन पे ये मीटिंग कर देगा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर और डायरेक्टर, या तो मेंबर या डायरेक्टर की एप्लीकेशन में देगा, या फिर बच्चों यहाँ पे अगर एनसीएलटी को खुद भी लगता है कि भी कंपनी की मीटिंग मुझे करवानी चाहिए, ईजीएम करवानी चाहिए, तो वहां पे बच्चों खुद भी करवा सकता है ऑन द सुओ मोटो। सुओ मोटो पता है ना, ऑन इट्स ओन मोशन, कि वो अपनी मर्जी से अगर मीटिंग करवाना चाहता है तो वहां पर वो करवा सकता है। तो दैट्स अ पॉइंट, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर और डायरेक्टर और सुओ मोटो, और सुओ मोटो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 700 बता दिया गया। और सेम थिंग बच्चों यहाँ पे, वहां पे याद है सिर्फ कौन कर सकता था, सेक्शन 97 में एजीएम का था, ओनली एंड ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर ओनली, बस, ना तो एप्लीकेशन डायरेक्टर ना सुओ मोटो था, कुछ नहीं था। यहाँ पे ईजीएम में कहा गया ऑन द सुओ मोटो बेसिस, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर और डायरेक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा डिफरेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, इम्प्रैक्टिकेबल है तो करवा रहे हैं यहाँ पे एनसीएलटी, वहां पे कब करवा रहा था, अगर सेक्शन 96 में डिफॉल्ट किया जा रहा था तो, ठीक है। तो बच्चों याद रखना सिंपल थिंग है, यहाँ पे वो मीटिंग करवा रहे हैं, और साथ में याद होगा बाकी बिल्कुल सेम रहेगा बच्चों, जो जो मेन डिफरेंस मैंने कहा ना, बस यही मेन डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम जैसे आपने एजीएम पढ़ा था ना, काम करने का तरीका वही सेम रहेगा, सब कुछ चीजें वही रहेंगी। तो गिव एंसिलरी, गिव एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल
याद है ना, एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंस डायरेक्शन भी देगा कि जो भी मीटिंग करवाने के लिए जरूरी है, डायरेक्शंस एज एनसीएलटी थिंक फिट। एनसीएलटी थिंक फिट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया ना, जो डायरेक्टर वाला एग्जांपल लिया ना, डायरेक्टर एप्लीकेशन क्यों देगा, क्या एग्जांपल दिया बच्चों मैंने यहाँ पे कि मान लो डायरेक्टर मीटिंग रखवा रहे हैं, अपनी मर्जी से रखवा रहे हैं, ईजीएम करवा रहे हैं, और उस ईजीएम में एक भी मेंबर नहीं आया तो, और में जहाँ पे एक भी मेंबर नहीं आया तो दैट्स योर पॉइंट, तो इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, गिव एनसीलरी और द कंसिक्वेंस डायरेक्शन अदर देन एनसीएलटी थिंक फिट। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो वहां पर इस तरह से डायरेक्शन वहां पे वो क्या दे सकता है, उस डायरेक्शन को कह सकता है कि ठीक है, एक मेंबर भी आ गया ना, उसी को कोरम मान लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन में इंक्लूड इवन वन मैन कोरम। ठीक है, डायरेक्शन में इंक्लूड वन मैन कोरम, तो उसको भी वहां पे ऐड किया जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और एक पॉइंट और याद होगा बच्चों, याद है जो एनसीएलटी ने मीटिंग करवाई थी, हम ये मान के चलेंगे कि आपने सेक्शन 96 की मीटिंग करवा दी, तो सेम थिंग ईजीएम कंडक्ट बाय द एनसीएलटी डीम टू बी द ईजीएम कंडक्टेड बाय द कंपनी। याद है ना बच्चों, यहाँ पे तो ये आपने किया था। कंडक्ट एज पर ईजीएम, तो दिस इज योर सेक्शन बच्चों, यहाँ पर सेक्शन नंबर 98 की मीटिंग इस तरीके से करवाई जाएगी। तो चलो आओ इसको अब नोट्स से पढ़ते हैं। नोट्स में यहाँ पे कैसे लिखा गया है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इससे पहले दिया होगा ना 100 से पहले, हाँ जी, ये रहा। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 98 में क्या लिखा गया, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल द मीटिंग्स। क्लियर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या दिया गया, इफ फॉर एनी रीजन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल ए मीटिंग, और यहाँ मैं कौन सी मीटिंग की बात करूँ, बस याद रखना, अदर देन एजीएम, अदर देन एजीएम। ठीक है, इन एनी मैनर द मीटिंग ऑफ द कंपनी में बी कॉल्ड और होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों यहाँ पे सेम थिंग, जो मीटिंग वहां पर होनी चाहिए थी एज पर एक्ट, एज पर आर्टिकल्स, वो मीटिंग इम्प्रैक्टिकल हो चुकी है, वहां पे नहीं हो पा रही है। तो ट्रिब्यूनल आइदर द शो मोटो पता है ना आपको, ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, ऑर्डर, मीटिंग का ऑर्डर दे सकता है टू कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन द मैनर एज द ट्रिब्यूनल थिंक फिट, बता दिया मैंने आपको। एंड साथ में क्या बताया बच्चों आपको, गिव सच एंसिलरी और द कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडियंट, जो उसको फिट लगता है, थिंक फिट, इंक्लूडिंग द मॉडिफाइंग सप्लीमेंट, जो भी उसको मीटिंग के लिए करवाना है बच्चों। यहाँ पे मान लो कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि कम से कम 5 मेंबर आने चाहिए, तो वो उसको भी चेंज कर सकता है, नहीं एक मेंबर से काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी है, कोई भी अगर उसको मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है तो कर सकता है। इवन देखो लिखा गया ना एग्जाम्पल में इंक्लूड डायरेक्शन की वन मेंबर प्रेजेंट इन द पर्सन या बाय प्रॉक्सी, उसी को ही मान लेंगे कि हाँ मीटिंग के लिए सफिशियंट है, मीटिंग वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या बताया यहाँ पे कि जो भी मीटिंग यहाँ पे कराई जाएगी, क्लियर, इस सब सेक्शन 1 में जो भी मीटिंग यहाँ पे कराई जा रही है, सेल फॉर द पर्पस डीम्ड टू द मीटिंग ऑफ द कंपनी ड्यूली कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड, ये माना जाएगा कि प्रॉपर कंपनी ने मीटिंग वहां पे करवाई है। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, जो बताया गया है कि मीटिंग किस तरीके से करवाई जाएगी। बच्चों यहाँ पर ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक सेक्शन 99 दे रखा है, बहुत इजी है, और देखो किस किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 96 से लेकर 98 की पनिशमेंट की यहाँ पे बात की गई है। 96 एजीएम, 97 एजीएम बाय एनसीएलटी, 98 ईजीएम बाय द एनसीएलटी। अगर ये नहीं करवाते तो क्या पनिशमेंट होगी, तो बच्चों सिंपल थिंग है, पनिशमेंट ये याद रखनी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो 99 की पेनल्टी पूछी जाती है, सेक्शन 96 के लिए, 97 के लिए, 98 के लिए, तो आपको ये पेनल्टी वहां पे लिख के आनी है कि कंपनी ऑफिस एंड डिफॉल्ट के ऊपर फाइन कितना लग सकता है, एक्सटेंड टू, एक तो 1 लाख रुपीज का फाइन लगेगा। ठीक है, एंड काउंटिंग डिफॉल्ट है तो फर्दर फाइन
विच में एक्सटेंड टू द 5,000 रुपीज पर डे। ठीक है, तो जैसे उसका था ना कि भाई 30 सितंबर तक मीटिंग करानी होती थी, जहां पे कंटिन्यूइंग था तो 30 सितंबर तक, तो 30 सितंबर से आगे जितना आपने लेट किया तो 5,000 रुपीज पर डे फाइन के लिए भी आप वहां पे एग्री हो जाओ, आप वहां पे आप रेडी हो जाओ, तो वो फाइन भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। क्लियर मुझे यहाँ पे, दैट्स योर पॉइंट कि जो बताया गया है किस तरीके से चीजें फॉलो की जाएंगी। डन बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे बच्चों यहाँ पे कितने सेक्शन हो गए, हमारे सेक्शन 96 कंप्लीट हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया और 121 हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो जल्दी से बच्चों एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बना के दिया था ना, डायग्राम याद है बच्चों जो आपको बना के दिया था, ठीक है, क्या था वो डायग्राम। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने याद है आपको फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, बिफोर द मीटिंग, एट द जनरल मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। तो इसमें बच्चों यहाँ पे आप वर्किंग नोट नंबर अगर 1 देखोगे ना, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा ना बच्चों यहाँ पे, वो ये आएगा नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, कि नोटिस वहाँ पे कैसे वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग आपको कराऊंगा बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स योर वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे आपका आएगा। क्लियर, तो चलो आओ यहाँ पे, तो सेक्शन 96 की पेनल्टी आप, सर 99 की पेनल्टी आपको लिखवा देता हूँ। अगर हमने डिफॉल्ट किया हुआ है 96 से 98 में, तो नंबर 1 ये पेनल्टी बच्चों दोनों के लिए कॉमन बताई गई है, कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, मैक्सिमम 1 लाख रुपए का एक फिक्स फाइन बता दिया गया, कितना लग सकता है, प्लस अगर वो एक कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो, कॉन्टिन्यूइंग का मतलब है क्या बताया जो आपको कि जो एक अभी तक चल रहा है, जैसे होता है ना एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया कि इतने टाइम में मीटिंग करवानी थी, तो अगर वो अभी तक डिफॉल्ट चल रहा है तो फिर 5,000 रुपीज पर डे का वहां पे फाइन लगेगा जब से डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ है। ये लिखा गया है ना यहाँ पे, ठीक है, 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, तो जब से वो कंटिन्यू हुआ था। हाँ जी, तो यहाँ तक बच्चों आपको ये कंप्लीट करना था, मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है। पहले इसको बच्चों यहाँ तक आप प्रॉपर वे से रिवाइज करो। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका एजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। नेक्स्ट क्लास में बच्चों यहाँ पे मेरे जो हमने फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया है, मेन बड़े वाला वही वर्किंग नोट था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वर्किंग नोट है दैट द नोटिस ऑफ द मीटिंग, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों पे। तो टिल देन आपको पहले इतना ही इसके अंदर बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।